नमः संस्कृताय मित्रों, आप देख रहे हैं कि आज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज मेरे चर्चा का विषय है तृतीयः पाठः। आप देख पा रहे हैं तृतीयः पाठः अस्य नाम अलस कथा अस्य नाम तृतीये पाठस्य नाम अलस कथा। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि शीर्षक का नाम है अलस कथा। यह कथात्मक पाठ है। कथात्मक पाठ का यह पहला पाठ है, अलस कथा। तो अलस का अर्थ क्या होता है, यह शब्द कैसे सिद्ध होता है, कथा का अर्थ क्या होता है, इसकी सिद्धि किस प्रकार है, तो एक नज़र हम लोग इस पर डालते हैं। अलस कथा, अलस कथा का मतलब होता है अलसा नाम कथा। अलसा नाम कथा षष्ठी तत्पुरुष समास है। अलसा नाम कथा, अलस कथा में षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे तो इसका विग्रह होगा अलसा नाम कथा, अर्थात आलसियों की कहानी। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि अलसा नाम कथा तो हम समास कर दिए, विग्रह भी कर दिए, स्पष्ट भी हो गया, लेकिन अलस का अर्थ क्या होता है? अलस, तो अलस का अर्थ आप देख पा रहे हैं यहाँ, न लसति व्याप्रियते इति अलसा। न लसति व्याप्रियते इति अलसा। लस धातु में अच प्रत्यय करेंगे तो लस बनेगा। लस धातु में अच प्रत्यय करेंगे तो लस बनेगा, और नए समास करेंगे तो अलस बनेगा। न लसः अलसः तेषाम कथा अलसा नाम कथा। आगे है कथा। कथ धातु में अंग प्रत्यय करके पुनः स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्यय करेंगे तो कथा शब्द सिद्ध होगा। कथा का अर्थ कथा होता है। इसका एक पर्यायवाची कहानी है, मन ग्रंथ कहानी है, ये सब कथा का अर्थ है। तो समझ गए होंगे कि अलस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है। न लसति व्याप्रियते इति अलसः, तेषाम कथा अलसा नाम कथा। लस धातु में अच प्रत्यय करेंगे तो लसह बनेगा, और नए समास करेंगे अलसह, न लसह अलसह बनेगा। यह विशेषण है, यह अलस जो है यह विशेषण पद है। उसका कथा कथ में अंग किए, अंग में स्त्रीत्व विवक्षा में टाप किए तो कथा शब्द सिद्ध हुआ। इसका अर्थ होता है कथा कहानी, मन ग्रंथ कहानी। या स्त्रीत्व विवक्षा का शब्द है, स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्री प्रत्यय किए हैं टाप, इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब आते हैं आगे कि अलस कथा यह शीर्षक है, तो एक शब्द आता है आलस्यम। आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आलस्यम का अर्थ क्या होता है, इसकी सिद्धि कैसे है? तो आलस्यम आप देख पा रहे हैं, अलसस्यः भावम, अलसस्यः भावम आलस्यम होता है। और इसमें अलस में स्यई प्रत्यय करेंगे, स्यई प्रत्यय करेंगे। अलस शब्द में अगर स्यई प्रत्यय करेंगे, अलस जोड़ स्यई बराबर आलस्यम बनेगा। भाव अर्थ में स्यई प्रत्यय करने का भी विधान है। तो इसके आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे पाठ में क्या क्या है। अलस कथा में आलसियों की कथा है, इसका शीर्षक। अलस कथा का अर्थ होता है आलसियों की कथा, आलसियों की कहानी। तो यहाँ देखना ये है कि कितने आलसी हैं, कैसे आलसी हैं, उनका मदद करने वाला कोई दयावान है या नहीं है, यह कहाँ की कथा है, किस ग्रंथ से इस कथा को संकलित किया गया है, इत्यादि विषयों पर आज हम लोग जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि पाठ्यक्रम में इस कथा को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आपके पास किताब होगी ही। तो आइए हम एक एक पंक्ति पढ़ते हैं, उसका भाव आपको बताते हैं, आप भी उसका भाव एक एक पंक्ति के अनुसार देखते चलिए, समझते चलिए। मेरा यह प्रयास होगा कि हम सुंदर ढंग से एक एक पंक्ति की व्याख्या कर पाएं, जथा ज्ञान जथा मति, ताकि आपके मनोमस्तिष्क में किसी भी प्रकार की अन्य कोई जिज्ञासाएं शेष न रह जाए। तो आइए बढ़ते हैं अलस कथा अर्थात अलसा नाम कथा। एक बात आप यह भी जानिए कि अलस कथा जो है यह एक शब्द है, यह एक शब्द है, यह सामासिक शब्द है। अगर इसको अनेक शब्द करेंगे, दो शब्द करेंगे, अलस अलग करेंगे, कथा अलग करेंगे, तो इसका समास नहीं हो पाएगा।
तो समास करने के लिए एक शब्द करना पड़ेगा, तब जाके इसका अर्थ होगा अलसा नाम कथा। तो एक टोपी से इसको पिरोना पड़ेगा, और नहीं तो बीच में एक प्रकार का योजक चिन्ह देना पड़ेगा, तब जाकर के यह समासिक शब्द सिद्ध हो पाएगा और इतना अर्थ की प्राप्ति हमें हो पाएगी। आइए देखते हैं अयम पाठ। अयम पाठ कह पाठ, तो अलस कथा नामक पाठ, अलस कथा नामक पाठ। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयं पाठ, अयं पुल्लिंग शब्द है। अयं जो है यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन प्रयोग है। पाठ प्रथमा विभक्ति का एक वचन प्रयोग है। पठ धातु में पुल्लिंग अर्थ में घय प्रत्यय करते हैं तो पाठ का निर्माण होता है, पाठ शब्द सिद्ध होता है। पिछले वर्ग में हम चर्चा कर चुके हैं कि घय पुंसी, घय जो प्रत्यय है वह नित्य जिस शब्द में लग जाता है वह पुल्लिंग होता है। तो पठ धातु में घय प्रत्यय करेंगे तब जाके सिद्ध होगा पाठ शब्द, और पाठ शब्द जब सिद्ध हो जाएगा तो सुविभक्ति लाएंगे, ऋत्व और विसर्ग कर देंगे तो पाठ बनेगा, अर्थात प्रथमा विभक्ति के एक वचन में पाठ सिद्ध हो गया। तो इसलिए इसका विशेषण है अयं पाठ, यानी यह पाठ। अयम और पाठ दोनों में प्रायः विशेष से विशेषण संबंध है, और बार बार हम प्रयास कर रहे हैं, यह चर्चा कर रहे हैं समझ में आवे, इसलिए चर्चा करते हैं कि जहाँ भी विशेषण और विशेष से संबंध होगा वहाँ दोनों शब्दों में, दोनों पदों में प्रायः समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग रहेगा। जैसे यहाँ भी एक उदाहरण आप देख पा रहे हैं, अयम पाठ। अयम जो है यह विशेषण है और पाठ जो है वह विशेष्य है। फिर एक बार जिज्ञासा होती है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह पद विशेषण कहलाता है, और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उस पद को विशेष्य कहते हैं। तो अयम यह किसके विषय में कहा गया है, किसकी विशेषता बता रहा है कि अयम पाठ, यानी यह पाठ। तो यह किसके लिए प्रयुक्त है, तो पाठ के लिए। तो पाठ जो है वह विशेष्य है, और पाठ की विशेषता कौन बता रहा है, तो यह क्या है, विशेषण है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अयम पाठ अर्थात अलस कथा नामक पाठ। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य अलस कथायाः पाठस्य रचना विद्यापति अनेन कृतम, अर्थात इस पाठ की रचना जो है विद्यापति के द्वारा की गई है। कैसे की गई है, तो इस पर एक नजर डालते हैं। इस पंक्ति के भाव से स्पष्ट होता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। विद्यापति कृत कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ, विद्यापति की एक रचना है पुरुष परीक्षा, और यह जो कथा ग्रंथ है इसी कथा ग्रंथ का यह विशेष अंश है। अर्थात यह पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ का यह विशेष अंश है। तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ कैसा है, तो यह कथा ग्रंथ है, अर्थात यह कथात्मक ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार विद्यापति हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। कहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के द्वारा विभिन्न मनुष्यों के महत्व का वर्णन करता है। विभिन्न मनुष्यों के महत्व का वर्णन करता है। कौन करता है, पुरुष परीक्षा करता। कह वर्णयति, पुरुष परीक्षा वर्णयति। केषां वर्णयति, विभिन्नानां मानव गुणानां वर्णयति। किं वर्णयति, महत्वं वर्णयति। केषां महत्वं वर्णयति, विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। केन वर्णयति, कथारूपेण वर्णयति। कुत्र वर्णयति, सरल संस्कृत भाषायां वर्णयति। का वर्णयति, पुरुष परीक्षा वर्णयति। आप समझ गए होंगे कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के द्वारा विभिन्न
मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और विभिन्नानां मानव गुणानां दोषानां च निराकरणाय शिक्षां अपि ददाति। पुरुष परीक्षा जो है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ, वह विभिन्न मनुष्यों के दोष के निराकरण की शिक्षा भी देता है। कौन? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का यह विशेष अंश है। कौन विशेष अंश है? तो अलस कथा विशेष अंश है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति के लिए किन विशेषण का प्रयोग किया गया है? लोकप्रिय। यह विद्यापति के विशेषण का प्रयोग इस रूप में किया गया है कि विद्यापति कैसे थे? लोकप्रिय थे। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे, अर्थात मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेपि प्रभुता अस्ति। और क्या थे विद्यापति? तो और कहता है कि विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के निर्माता कौन थे? तो विभिन्न संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। यह उनकी विशिष्टता है, अर्थात विशेषता है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय भी प्रभुता अस्ति। यह उनकी विशेषता है कि संस्कृत विषय में भी उनका पांडित्य कम नहीं था। वो विशेषतः मुख्यतः वह मैथिली कवि के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि संस्कृत भाषा में भी उनका पांडित्य, उनकी विद्वता कम नहीं थी। प्रस्तुते पाठे कस्मिन् पाठे? तो अलस कथा नामक पाठे। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अर्थात अलस कथा नाम के पाठ में आलस्य नाम के दोष का, आलस्य क्या है? तो अलसस्य भावम आलस्यम। अलस शब्द में स्यई प्रत्यय लगेगा भाव अर्थ में, तो आलस्य शब्द बनेगा, अर्थात अलसस्य भावम आलस्यम इति। इसलिए कहा है कि इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ में, अलस कथा नाम के पाठ में आलस्य नाम के दोष का, आलस्य क्या है? तो एक दोष है, एक अवगुण है। जो किसका अवगुण है? तो मनुष्य का अवगुण है। एक सुभाषित बहुत ही प्रसिद्ध है इस विषय में कि आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां, कहा है मनुष्याणां, केषां? मनुष्याणां शरीरस्थः महारिपु। शरीरे स्थितः इति शरीरस्थः। आलस्य कहाँ रहता है? तो शरीर में स्थित रहता है। किसके साम शरीरस्थः? मनुष्यानाम शरीरस्थः। तो आलस जो है यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इसलिए इसके लिए यहाँ पर दोष शब्द का प्रयोग आदरणीय बड़े कवि विद्यापति जी के द्वारा किया गया है कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य। आलस्य नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकाराः आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते। नीतिकार जो है, नीतिकाराः बहुवचन है, इसलिए अंतिम में क्रिया दिया है मन्यन्ते। मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आत्मनेपदी में मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते रूप चलता है, इसलिए नीतिकाराः है, बहुवचन है, इसलिए मन्यन्ते। तो नीतिकाराः आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, अर्थात नीतिकार जो है, नीति के जानकार जो है, वह आलस्य को रिपु रूप मानते हैं, दुश्मन का रूप मानते हैं। यह शत्रु है। रिपु माने शत्रु, रिपु माने शत्रु। आइए आगे बढ़ते हैं।
कथा में चलते हैं। ये तो परिचय था, इतना से स्पष्ट हो गया कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा क्या है, तो कथा ग्रंथ है। किन की रचना है, तो विद्यापति जी की रचना है, वहाँ से इस पाठ को लिया गया है। अब आगे चलते हैं कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कहाँ था, मिथिला में। कौन था, वीरेश्वर नाम का मंत्री। स च और, च माने और, स च स्वभावात, स्वभावात है, पंचमी एक वचन है। भावात में जो है सो तकार भी होता है और झलाम जसो अंते से डकार भी होता है। तो आइए कैसे सिद्ध होता है, तो भाव शब्द है। अब भाव शब्द में जो है सो नसी प्रत्यय आता है पंचमी एक वचन में। तो भाव जो नसी, नसी में जो अंतिम इकार है उसका लोप हो जाता है उपदेशी अजनुनासिक इत से। तो भाव जो नस बनता है, उसके बाद नस के जगह पर आत का टा नसीभ्याम एक सूत्र है, उससे आत का जो है आदेश हो जाता है, तो भाव में आत बचता है। उसके बाद जो है दीर्घ संधि हो जाती है, तो भावात हो जाता है। फिर झलाम जसो अंते से भावाद हो जाता है। तो इस तरह पंचमी एक वचन में रूप सिद्ध होता है। सच स्वभावात, अपने स्वभाव से। कौन, तो वीरेश्वर। वीरेश्वर अपने स्वभाव से कैसा था, तो दानशील, दानी था। कारुणिकश्च, और कारुणिक था। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, और वह स्वभाव से दानी था, कारुणिक था, और सभी दुर्गतियों और अनाथ के लिए प्रतिदिन इच्छा भोजन देता था। इच्छा के अनुसार भोजन देता था, रुचिकर भोजन देता था। किसको किसको, तो सभी दुर्गति अनाथों को, दुर्गतियों को, और जो अनाथ थे उनको इच्छा के अनुसार भोजन देता था। भोजनम दाप्यति, दिलवाता था। तन मध्य, तन जो है यह सर्वनाम है। तन मध्य, केशाम मध्य, तो अलसा नाम मध्य। तन मध्य कहने से अलसा नाम का बोध होगा। अलसा नाम मध्य, तन मध्य अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दाप्यति, और उसके बीच में आलसियों के लिए भी अन्न और वस्त्र दिलवाता था, देता था। यतः, क्योंकि, यतः माने क्योंकि। कौन देता था, वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था। वह स्वभाव से कैसा था, तो दानी था और दयावान था। तो क्या कहता है कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, किंचित न क्षमते कर्तुं जाठरेणापि वहनिना। कहता है, एक सुभाषित है इसके संबंध में कि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। मतः माने माना जाता है, प्रथमो मतः पहले माना जाता है। सर्वेषां निर्गतीनां अलसः प्रथमो मतः। सर्वेषां निर्गतीनां अलसः प्रथमो मतः। सभी निर्गतियों में, सभी दुर्गतियों में, सभी दुर्गति वालों में पहले आलसियों को माना जाता है। किंचित न क्षमते कर्तुम, कथम जाठरेणापि वहनिना। अर्थात कहा है कि सर्वेषां निर्गतीनां अलसः प्रथमो मतः, यतः जाठरेणापि वहनिना किंचित न कर्तुम क्षमते। यह इसका अन्वय है। फिर से एक बार अन्वय हम लोग देखेंगे कि सर्वेषां निर्गतीनां अलसः प्रथमो मतः, जाठरेणापि वहनिना किंचित न कर्तुम क्षमते। अर्थात इसका अर्थ होता है कि सभी निर्गतियों, दुर्गतियों में आलसियों को ही प्रथम माना जाता है। क्यों प्रथम माना जाता है, क्योंकि पेट की भूख रूपी आग क्या नहीं करवा सकती है। क्योंकि पेट की भूख रूपी आग, कहा है जाठरेना, तीन प्रकार की अग्नि। वहनिना, जाठरेना का अर्थ क्या दिया है, वहनिना दिया है। जाठरेना अर्थात वहनिना, वहनी का तृतीया एक वचन है वहनिना, और जाठरेन है, जाठरेन का तृतीया एक वचन है जाठरेन, जो अपि जाठरेनापि। तो जाठ क्यों कहा है, तो तीन प्रकार की अग्नि है, वडवाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि। तो जठराग्नि का मतलब होता है, जठ माने
पेट और अग्नि माने आग, पेट की आग अर्थात भूख, भूख को जठराग्नि कहते हैं। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं कि निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचित न, यहाँ पर संधि है, किंचित न किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरेणापि वह्निना। इसका अर्थ आप देख पा रहे हैं कि सभी निर्गतियों अर्थात दुर्गतियों में जिसकी गति अच्छी नहीं है, बुरी है, ऐसे लोगों को दुर्गति कहा जाता है और उसका बहुवचन है, इसलिए दुर्गतियों में आलस्यों को ही प्रथम माना जाता है। दुर्गति अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कोई कोढ़ी है तो वह दुर्गति है, उसको भी दुर्गति कहेंगे, कोई विकलांग है उसको भी दुर्गति कहेंगे, और जो सब तरह से ठीक है लेकिन मानसिक रूप से जो काम करना नहीं चाहता है, जो आलसी है, तो आलसी को भी दुर्गति की श्रेणी में ही रखा जाता है। और उस प्रकार के जितने भी दुर्गति है उसमें प्रथम माना जाता है आलसी को, क्योंकि पेट की भूख रूपी आग क्या नहीं करवा सकती है। पेट की भूख मिटाने के लिए वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि इस पाठ में आगे वर्णन आएगा, प्रसंग आएगा। आगे बढ़ते हैं। ततः अलस पुरुषाणां तत्रैष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजास्तत्र वर्तूली बभूभु यतः। कहा कि ततः अलस पुरुषाणां, उसके बाद आलसी पुरुषों के तत्रैष्ट लाभम, वहाँ तत्र इष्ट लाभम, केसाम इष्ट लाभम, अलस पुरुषाणाम इष्ट लाभम, उसके बाद आलसी पुरुषों के इष्ट की लाभ श्रुत्वा सुनकर बहवः तुंद परिमृजास्तत्र, बहुत से तुंद यानी जिसका पेट फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, निकला हुआ है, वैसे लोग अपने वर्तूली बभू, अपने तुंद पर हाथ फेरते हुए आए। कहाँ आए? तो जहाँ पर वीरेश्वर दान कर रहा था, लोगों को दे रहा था, वहाँ पर बहुत से लोग आलसियों के बारे में जो दान कर रहा था वीरेश्वर, ऐसी बात को सुनकर बहुत से लोग वहाँ पर अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ फेरते हुए आए। यतः, क्यों आए? एक सूक्ति है कि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कहता है स्थिति सौकर्य मूला, सौकर्य नहीं है, सूकर है। सूकर का भाव में सौकर्य होता है, सूकर शब्द है। सूकर शब्द में भाव अर्थ में स्यई प्रत्यय करेंगे तो सूकरस्य भावः सौकर्यः। आप यहाँ देख पा रहे हैं, सूकरस्य भावः सौकर्यः। सूकर शब्द में स्यई प्रत्यय करेंगे तो सौकर्य बनेगा। तो स्थिति अर्थात स्थिति यानी सुविधा, सूकर मतलब होता है सुविधा, तो सुविधा का भाव अर्थात सुविधाजनक, इसलिए कहा स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। जंतु शब्द का प्रथमा बहुवचन है जन्तवः और धावन्ति है, तो धावन्ति अर्थात के धावन्ति, तो के जन्तवः न धावन्ति, के जन्तवः न धावन्ति। कौन? जंतु नहीं दौड़ते हैं। कहाँ नहीं दौड़ते हैं? तो सजाति नाम सुखम दृष्टवा, सजाति नाम सुखम दृष्टवा अर्थात अपने समान जाति के लोगों के सुख को देखकर कौन जंतु उस तरफ नहीं दौड़ते हैं। यहाँ पर दौड़ने का मतलब होता है आकर्षित होते हैं। तो क्या कहता है? स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अपने समान लोगों के सुख को देखकर कौन उस तरफ नहीं दौड़ता है, अर्थात सब दौड़ता है। अपने समान जाति के लोगों को सुखी देखता है तो उस तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं, सभी लोग दौड़ते हैं, ऐसा इसका भाव है। इसलिए जो दे रहा था वीरेश्वर, मिथिला में जो सेवा कर रहा था, उसके तरफ सभी लोग प्रायः आकर्षित हो गए और उस तरफ दौड़ पड़े आलसी लोग कि वह हमारी भी सेवा करेगा। इस भाव से उस तरफ दौड़ पड़े सभी आलसी। किसके तरफ? वीरेश्वर के तरफ। ठीक है, धन्यवाद।